यस नीलू जी। यस मैम। हाँ आप प्रार्थना करवाइए। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। लंबी गहरी सांस, आंखें बंद, हाथ प्रणाम मुद्रा में। एक बार ओम का उच्चारण, फिर मंत्र। ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ परीक्षा पास करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति अबाध्य और सुदृढ़ है और मैं अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। हाथों को रब करके आंखों से लगाएंगे। वापस आ जाइए। ओके मैम। ओके तो थैंक यू नीलू जी। तो अभी हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज फर्स्ट डे है। श्रीमद् भगवत गीता हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं अपना सिलेबस। वेट, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। एक सेकेंड। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं फाइल ढूंढ रही हूँ। इसी में डाला था, पता नहीं कहाँ चला गया। यस, बुक मुझे सॉरी सिलेबस आप लोगों को मिली है। अभी बताइएगा मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं।
ओके, ये स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सबको? यस मैम। ओके, ठीक है, पहले हम एमए योग का सिलेबस देख लेते हैं। हमें भगवत गीता में क्या क्या मेंशन है और हम लोगों को क्या क्या कवर करना है। फिर इसके बाद हम लोग नेट का देखेंगे, उसमें क्या सिलेबस मेंशन है। तो हमारा टॉपिक है श्रीमद् भगवत गीता एंड सांख्य कारिका। ठीक है, पेपर आप लोगों का है, फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड पेपर है हम लोगों का। ठीक है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है। या तो हम लोग ये करेंगे, बुक मैंने आपको दे दिया ग्रुप में, ठीक है, वही पढ़ना है हम लोगों को। और जो भी पीडीएफ बनेगा वो मैं आप लोगों को सेंड करते रहूंगी। ठीक है, तो यूनिट 1 में है, हम देख लेते हैं। ओवरऑल मैंने चेक किया था, तो जो नेट में है सिलेबस, मैक्सिमम चीजें आपके सिलेबस में कवर हो रही हैं। एमए वाले सुनेंगे तो असामान्य परिचय, भगवत गीता का सामान्य परिचय रहेगा। गीता के अनुसार आत्मा का स्वरूप देखेंगे हम लोग। योग के विभिन्न लक्षण, स्थित प्रज्ञा है ये। ठीक है, आप लोग या फिर अगर आपके पास है ये सॉरी सिलेबस, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। स्थित प्रज्ञ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। कर्म सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है। सृष्टि चक्र की परंपरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लोक संग्रह, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग कोर्स करके चले जाएंगे, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। और यूनिट 2 में रहेगा हमारा कर्म योग की परंपरा देखेंगे। यज्ञ का स्वरूप, ये इंपॉर्टेंट है, नेट के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्ञान की अग्नि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सांख्य योग मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्म योग भी इंपॉर्टेंट। संन्यास का स्वरूप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको करा देंगे। मोक्ष में संन्यास कैसा है वो देख पढ़ेंगे हम, उसकी उपाय देता क्या है। कर्म योगी के लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। हम योगी हैं तो ये चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान का उपाय, अभ्यास, वैराग्य, प्रकृति एवं माया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थर्ड यूनिट में हमारा रहेगा ईश्वर की विभूतियां। ठीक है, उनका विराट स्वरूप के बारे में जानेंगे। भगवान का जो विराट स्वरूप है वो किस प्रकार से है। भक्ति योग। अब हम आ जाते हैं त्रिगुण विवेचन। ठीक है, 3 गुणों का हम चर्चा करेंगे। देवासुर संपदा विभाग, त्रिविध श्रद्धा, ये भी देखेंगे थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में रहेगा सांख्य दर्शन का परिचय। ठीक है, तो ये दूसरी बुक होगी। जब हम लोगों का श्रीमद् भगवत गीता फिनिश हो जाएगा, हम लोग सांख्य दर्शन करेंगे। सांख्य कारिका के अनुसार दुख का स्वरूप देखना है। 25 तत्वों का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नेट में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। ठीक है, प्रमाण भी इंपॉर्टेंट है। सत्य कार्यवाद मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे 25 तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे सत्य कार्यवाद। अनुपलब्धि भी इंपॉर्टेंट, व्यक्त अव्यक्त, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके 25 तत्वों के बारे में आपको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। तो सांख्य कारिका आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। प्लस योग दर्शन में भी तत्वों के बारे में चर्चा की गई है साधन पाद में।
ठीक है, मतलब वहां पे इनडायरेक्ट वे में बताया गया है। सांख्यिकारी का जिन्होंने अच्छे से पढ़ लिया 25 तत्वों को, उनका योग दर्शन में इजीली उनको समझ में आ जाएगा। और योग दर्शन में कोई बताएगा कितने तत्व हैं टोटल? एनीवन? किसी ने मैम योग प्रीवियस में दर्शन में क्लासेस लिया? 26 तत्व है। प्रतिमा जी ने और नीलू जी ने बताया। और किसने बताया कितने तत्व हैं? 25 तत्व है। अरे 26 किरण तत्व जी, है। हाँ 26 है। ठीक है, अब जी 26वां मैम। तत्व मुझे कौन बताएगा, कौन सा लिया गया एक एक्स्ट्रा तत्व वहां पर? मैम बताएं। हाँ बताओ। मैम योग दर्शन में ना ईश्वर के बारे में ईश्वर को लिया गया है, जबकि सांख्य योग ईश्वर को नहीं लेता है। ठीक है, तो 25 तत्वों में ये 25 तत्व जो है सांख्य कारिका लेता है, लेकिन सारी चीजें जो है वो योग दर्शन से रिलेट करता है। बस योग दर्शन में एक ईश्वर तत्व जो है वो एक्स्ट्रा बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि योग दर्शन में कितने तत्व हैं? 26। 26वां तत्व कौन सा है? ईश्वर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ओके, सांख्य कारिका के अनुसार गुणों का स्वरूप देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली ये तीन चीजें एक दूसरे को कोरिलेट कर रही हैं, सांख्य कारिका, योग दर्शन। अगर आपको सांख्य कारिका अच्छे से समझ में आ जाएगा तो योग दर्शन आप समझ लेंगे। ठीक है, और योग दर्शन सांख्य कारिका अगर आप समझ लेंगे तो भगवत गीता भी कहीं ना कहीं वही चीजें रिलेट हो रही हैं। ठीक है, ओके। गुणों का स्वरूप, पुरुष विवेचन। ठीक है, पुरुष ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे बताया जाएगा पुरुष बहुत्व, पुरुष के बारे में बताया जाएगा, पुरुष और प्रकृति किस तरीके के हैं, क्या गुण है उनके, क्या स्वभाव है उनका, बुद्धि के लक्षण। ठीक है, बुद्धि किस प्रकार कार्य करता है, धर्म। ठीक है, अहंकार, अहंकार का भी बहुत अपना रोल है। ठीक है, सर्ग प्रवृत्ति, त्रयोदश करण। ठीक है, सूक्ष्म शरीर, मुक्ति विवेचन। जो ऊपर वाली लाइनें में है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोगों को करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का सिलेबस हो गया। जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग याद रखिएगा या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे वो लोग हम वो सारी चीजें आप लोग पूछ सकते हैं या फिर पर्सनल भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेट का सिलेबस ऑन। ओहो, ये तो दूसरा पेपर को लिया, ये हमारा फर्स्ट पेपर था। सेकेंड पेपर हमारा अपना होता है नेट एंड जेआरएफ में, यानी जो फर्स्ट पेपर होता है वो कॉमन होता है, सबका एक जैसा ही होता है, 10 यूनिट्स होते हैं। और सेकेंड पेपर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो हमारा नेट में ये यूनिट रहेगा 4 आई थिंक। ठीक, अच्छा 4, सॉरी पतंजलि में पढ़ा रही थी इसलिए मुझे 4 याद है। ठीक है, यूनिट सेकंड में, हाँ यूनिट सेकंड में आप देखेंगे, एक सेकेंड। अच्छा, एमए के जितने बच्चे जुड़े हुए हैं प्लीज वो ग्रुप में टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, जब तक मैं आप लोगों को सिलेबस डिस्कस, आज सिलेबस ही आई थिंक हो पाएगा ओवरऑल। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मैं सोच रही थी आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूंगी भगवत गीता का, अगर टाइम होता है तो कराएंगे। ठीक है, ओके। भगवत गीता का सामान्य परिचय बिल्कुल सेम आप लोगों के सिलेबस की तरह है, तो नेट वाले जरा ध्यान देंगे इसके ऊपर। सामान्य परिचय हम लोगों को देखना है, योग की परिभाषाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आई थिंक मीनाक्षी मैम ने भी आप लोगों को कराया होगा, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया होगा इन्होंने। भगवत गीता के आवश्यक तत्व जो हैं, आत्म स्वरूप, स्थित प्रज्ञ इम्पोर्टेंट है, आत्मा का स्वरूप देखेंगे। सांख्य योग का अर्थ वहां पे भी मैंने बताया था इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कर्म योग के बारे में, संन्यास योग, कर्म स्वरूप, सकाम और निष्काम कर्म। ठीक है, संन्यास, ध्यान योग, भक्ति के प्रकार, भक्ति का स्वरूप, भक्ति योग, साधन और साध्य, त्रिगुण प्रकृति का स्वरूप,
ये हमारे नेट एनजीआरएफ के सिलेबस में है। त्रिविध श्रद्धा, योग साधक का आहार, ठीक है। वर्गीकरण है, सॉरी इनका वर्गीकरण बताया जाएगा। देवासुर संपदा विभाग, जो कि हमारा 16वां अध्याय है। मोक्ष संन्यास योग यानी 18वां, 17, 16, 17, 18, ठीक है, एक सीक्वेंस में आ गए। तो ये हमारा नेट का सिलेबस रहेगा, ठीक है। यहाँ से सबको क्लियर है ना? तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो, हाँ, वो भी पढ़ेंगे इसको ध्यान से, और जो भी फाइनल सेमेस्टर में है वो भी ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ श्रीमद् भगवत गीता का सामान्य परिचय। इसको मैं स्टॉप करती हूँ। ओके, ठीक है। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ना? यस मैम। तो अच्छा, बहुत कम लोग हैं हम लोग, तो मैं देखती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ। मैंने बोला जब तक मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग ठीक है। मैं कैसे पहचानूंगी कि आप लोग एमए फर्स्ट ईयर के हैं या थर्ड ईयर के? तो मैं समझती हूँ हैं काफी बच्चे हैं। चलो कोई नहीं। और प्लीज अपने फ्रेंड से या जो भी हैं आपके कांटेक्ट में, उनको बोलिए कि वो क्लासेस लेने के लिए जरूर जुड़ें, ठीक है। लाइव क्लासेस का अलग ही मजा होता है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का सामान्य परिचय। तो जो पहला अध्याय है उसमें हम लोग देखेंगे, ये टोटल 18 अध्याय हैं, ठीक है। तो पहले अध्याय में महाभारत युद्ध का प्रारंभ बताया जाता है। अर्जुन शोक के बारे में हम लोग वहां पे देखेंगे, पढ़ेंगे कि अर्जुन कैसे व्याकुल हो जाते हैं, कैसे भगवान श्री कृष्ण को युद्ध का क्षेत्र देखते ही, मैदान देखते ही वो भावुक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि मैं अपने लोगों के ऊपर कैसे शस्त्र प्रहार करूं, है ना, कैसे मैं धनुष उठाऊं। तो फिर उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण उनको फिर समझाते हैं आगे। ये हमारा तो फर्स्ट वाले उसमें हो जाएगा, पहले वाले चैप्टर में। द्वितीय अध्याय में है भगवत गीता में योग की परिभाषा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सेकंड चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब में अगर आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो सांख्य योग तो सबको सबसे पहले करना होगा, ठीक है। आत्म तत्व के बारे में हमें द्वितीय अध्याय में मिलेगा। अच्छा, एक और चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगी। आप लोगों को कम से कम इतना पता होना चाहिए किस अध्याय में क्या चीजें बताई गई हैं और उस अध्याय का नाम। तो प्रथम अध्याय का नाम क्या है मुझे बताएंगे प्रतिमा जी? यस, आप हैं इधर? नहीं है? प्रतिमा जी आप हैं इधर? ओके। किरण जी आप बताइए, फर्स्ट अध्याय का क्या नाम है? यस मैम। नो। प्रथम हाँ, अध्याय का नाम है मैम अर्जुन विषाद योग। इसमें 47 श्लोक दिए गए हैं मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे ही हमें सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। द्वितीय अध्याय का नाम है, बोलेंगे कोई भी एक? एनीवन? सांख्य योग मैम। हाँ, सांख्य योग, ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है क्वेश्चन आंसर पूछना पड़ेगा, नहीं तो सब सो जाएंगे। ठीक, ठीक है। स्थित प्रज्ञ के बारे में हम लोग जानेंगे द्वितीय अध्याय में, यानी अच्छा ठीक है। चलो अगला बताओ मुझे, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर? द्वितीय अध्याय में लास्ट पॉइंट क्या है? बहुत इजी है, सांख्य योग का अर्थ हम लोग जानेंगे। सांख्य योग का अर्थ। हाँ, द्वितीय अध्याय में। तृतीय अध्याय का नाम बताइए जल्दी से। कर्म योग। कर्मयोग। हाँ, कर्म योग के बारे में जानेंगे।
लोक संग्रह है, ये इम्पोर्टेंट है, आप सब करेंगे हम सब, ठीक है। चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। क्या है नाम? ज्ञान कर्म ज्ञान कर्म संन्यास संन्यास योग। योग। तो देखो कितना सीक्वेंस बनाते हैं हम लोग। पहले अर्जुन विषाद योग, पहले अर्जुन क्या होते हैं, युद्ध क्षेत्र देखकर व्याकुल हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे याद रखेंगे हम अर्जुन विषाद योग। अच्छा, ये कहानी कहाँ से शुरुआत हुई थी गीता की? अर्जुन की वजह से ना, महाभारत। अर्जुन हाँ, नहीं है, महाभारत के कुरुक्षेत्र से शुरू हुई मैम। नहीं, गीता का उपदेश जो है वो हम लोग याद अर्जुन करने से के स्टार्ट पर्पस अर्जुन से से। हाँ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। महाभारत नहीं जाना हमको, फिर वो पूरी स्टोरी लेके बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये गीता का भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ करते हैं अर्जुन को लेकर, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम अर्जुन विषाद योग है और इससे ही हम याद रखेंगे। द्वितीय अध्याय हो जाएगा हमारा सांख्य योग, ठीक है, संख्या में बताया जाएगा, ठीक है, संख्याओं में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सांख्य का अर्थ भी बताया गया है सांख्य योग का, इसलिए इसका नाम पड़ गया सांख्य योग, ठीक है। जिस चीज की प्रधानता होती है उसी का नाम पड़ जाता है, ठीक है। अब तीसरा हो जाएगा हमारा कर्म योग, ठीक है, याद हो गया 3। चौथा है यस मैम। ज्ञान मैम। कर्म संन्यास योग, ठीक है। चौथा है, अभी देखो क्या है, ज्ञान हटा देंगे 5th वाले में, तो कितना रह जाएगा, कर्म संन्यास योग, यानी पीछे वाला रह जाएगा। तो चौथा आपने याद कर लिया तो 5वां भी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो चौथे अध्याय में है योग की परंपरा, संन्यास योग, कर्म का स्वरूप, कर्म के प्रकार, कर्म फल, वर्ण विभाजन, ठीक है। कितने वर्ण हैं बताएंगे मुझे? 4 वर्ण में। 4 वर्ण हाँ, हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं पूछ रही ताकि आप लोगों को निद्रा ना आए, ठीक है। तो पंचम हो गया, पंचम में बहुत बड़ा अध्याय नहीं है, हम संन्यास देखेंगे, ठीक है। जो षष्ठम अध्याय है आत्म संयम योग, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, योगारूढ़ साधक के बारे में जानेंगे, योग के लिए उपयुक्त स्थान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पेपर में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। प्राणायाम एंड योग का स्थान ये आ चुके हैं एग्जाम में, नेट एंड जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, प्रीवियस पेपर में, ठीक है। अभ्यास वैराग से मन का निग्रह, ध्यान। 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, इसका नाम है, मैं ना कल पूछूंगी आप लोगों से 18 अध्याय के नाम, कल या ओके मैम। सैटरडे या कल मंडे को याद करूँ, मंडे को सुनूंगी मैं सबसे, ठीक है। आप लोगों की क्लास मंडे टू फ्राइडे चलेगी, ठीक है, कंटिन्यूसली, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और फिर जल्दी करना है सारा चीज। प्रकृति की विकृति देखेंगे 7वें चैप्टर में, मूल ब्रह्म का स्वरूप, दुर्जन मनुष्यों के प्रकार, भक्त के प्रकार, ठीक है। कौन से अध्याय में पढ़ेंगे हम? ज्ञान विज्ञान योग। 7वें अध्याय। हाँ, यस, अक्षर ब्रह्म योग, ठीक है, अक्षर ब्रह्म योग। अच्छा, विज्ञान में कोश होता है ना, पंच कोश है, तो विज्ञान में कोश पूरा करते ही हमें ब्रह्म की ख्याति हो जाती है, ब्रह्म का ज्ञान होने लगता है, तो उसे याद कर लीजिएगा, अक्षर ब्रह्म योग अगला अध्याय, ठीक है। अर्जुन के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर, पक्ष के आधार पर मुक्ति, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, एमए वालों के भी उसमें भी नहीं है, और नेट एंड जेआरएफ में भी इतना इम्पोर्टेंट यहाँ से नहीं आते हैं प्रश्न, ठीक है। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुहा योग, योग क्षेम ईश्वर पूजन, ये भी थोड़ा ब्रीफली कर लेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान की विभूतियां, ये पढ़ सकते हैं हम, आ सकता है फ्यूचर में, संभावनाएं हैं।
एकादश अध्याय विश्व रूप दर्शन, भगवान के विराट रूप का दर्शन, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। भक्ति का स्वरूप, द्वादश जो है 12वां अध्याय हमारा भक्ति योग है। त्रयोदश में है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ठीक है, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये भी आप कर लेंगे हम सभी। क्षेत्र का स्वरूप, ज्ञान अज्ञान, क्षेत्र का स्वरूप। चतुर्थ अध्याय, चतुर्दश जो है 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग, ये इंपॉर्टेंट है। सत्व रज तम तीनों गुणों का स्वरूप। ठीक है, और इन तीन की वजह से इनका नाम हो गया गुण त्रय विभाग योग। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न बन सकते हैं नेट एंड जेआरएफ में और आ भी चुके हैं शायद। मतलब इस मिलता जुलता है, इससे भी आ चुका है, आई थिंक उपनिषद से भी है। ठीक है, देवासुर संपदा विभाग योग में देवी संपदा आसुरी संपदा संभावनाएं हैं फ्यूचर में। दशम अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। मोक्ष संन्यास योग, संन्यास एवं त्याग, ये हमारा आखिरी चैप्टर रहेगा। कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु, त्रिविध ज्ञान, त्रिविध कर्ता, त्रिविध बुद्धि, त्रिविध धृति, ये सारी चीजें इसमें आपको 3 मिलेंगे और बहुत ही आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, 16, 17, 18 सत्व रजस तमस से ही रिलेटेड सारी बातें होंगी। ठीक है, त्रिविध दुख और मोक्ष का स्वरूप योग हमारा लास्ट। तो आज हम लोग ये देख लेते हैं भगवत गीता का सामान्य परिचय, फिर हमारा टाइम हो जाएगा। तो भगवत गीता योग का प्रमुख ग्रंथ है, आप सभी जानते हैं। इस बात का अंदाजा इसके अध्यायों के नाम से लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके प्रत्येक अध्याय के पीछे योग शब्द जुड़ा है। 18 अध्याय हैं। तब मुझे बताएंगे इन अध्यायों को कैसे डिवाइड किया गया है, किन नामों से। यस, किन नामों से डिवाइड किया गया 18 अध्यायों को? इनके गुणों के नाम से मैम, मतलब मैम योग से डिवाइड किया गया है। हाँ, योग के आगे भी इन्होंने शब्द यूज करे हैं ना, उनका वो मुझे जानना है। हाँ बताइए। इनके गुण के योग आधार से पे जुड़ा हुआ है, जैसे कि अर्जुन विषाद योग। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैं नहीं, ऐसे नहीं हाँ। पूछ रही हूँ मैम। हाँ जी, देखो, कर्म की प्रधानता हम श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ते हैं ना, और भी 2 और मटेरियल है यहाँ पे, 2 और नाम है, वो मुझे जानना है। अच्छा, जो इसका नाम किसका नाम पूछ रहे हो मैम? अच्छा देखो, जिसकी प्रधानता रहती है ना, उसके नाम पर टॉपिक का नाम पड़ जाता है। देखो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय मेंशन है। ठीक है, तो भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। ठीक है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये 3 चीज हम ओवरव्यू में देखते हैं। ठीक है, अगर डीप और जाएंगे तो पर अध्याय का जो नाम है ऊपर मेंशन है, वो चीज हम बोलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज नाम पूछेंगे तो हम ये बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे हम। जो 6 चैप्टर है वो आपका कर्म पे बेस्ड है, और 6 चैप्टर आपका भक्ति पर है और ज्ञान पर है। ठीक है, इस प्रकार से 18 अध्याय हो गए। तो 3 चीजों को ही, मतलब ऐसा नहीं है कि भक्ति का और किसी दूसरे अध्याय में नहीं मिलेगा, मिलेंगे वो मटेरियल्स, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में 3 चीजों पर फोकस किया गया है, कर्म के ऊपर, भक्ति के ऊपर और ज्ञान के ऊपर। ठीक है, अभी क्लियर? तो उसको हम जानते हैं कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ठीक है, भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 23वें से 40वें अध्याय से लिया गया है। ठीक है, महाभारत में 18 अध्याय हैं, जिन्हें पर्व नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग याद कर लेंगे, पर्व, पर्व बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अध्यायों को, जिस पर्व में जिस व्यक्तित्व की प्रधानता, भी आप सब प्रधानता की बात कर रहे थे, तो जिस चीज की प्रधानता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया है।
जैसे भीष्म पर्व, शांति पर्व, द्रोण पर्व आदि। ठीक है, अब बताते हैं कि जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया था, आई थिंक किरण जी ने बताया था, है ना, 700 श्लोक 18 अध्याय। तो पूछे जा सकते हैं, वैसे आई थिंक सबको पता होगा। 18 अध्याय हैं इसमें, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई नहीं होगा जिनको पता नहीं होगा। 700 श्लोक हैं, तो कहीं कहीं जो है 745 भी मानी जाती है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, लेकिन आप मेजोरिटी में 700 श्लोक ही लिखेंगे। अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर आता है क्वेश्चन कि श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, अगर 4 ऑप्शन में से इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे। 700 होगा तो 700 करेंगे, 745 होगा तो 745 करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ होगा तो आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपका वैलिड होगा। ओके, भगवत गीता में रूपक, उपमा आदि 14 अलंकार व अनुतुष्ट आदि 4 छंद हैं। ठीक है, भगवत गीता प्रस्थान त्रय यानी भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद। प्रस्थान त्रयी पूछा जा सकता है क्या है। ठीक है, प्रस्थान त्रयी में 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, 3 चीजें ली जाती हैं, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद। इन तीनों को प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। मैम एक ठीक बार है, और रिपीट करेंगे तो? हाँ, पूछा जा सकता है एग्जाम में प्रस्थान त्रयी क्या है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत क्या आता है ना। तो वहां पे एक ऑप्शन डाल देंगे श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा ब्रह्म सूत्र, ठीक है, तीसरा दर्शन डाल देंगे। ठीक है, तो आप नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई। उन्होंने एक में दर्शन डाल दिया, दूसरे में हठ योग डाल दिया, तीसरे में श्रीमद् भगवत गीता डाल दिया और चौथे में उन्होंने घिरन डाल दिया। ठीक है, तो प्रस्थान त्रयी का आप लोगों को याद रहेगा भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद। तो आप भगवत गीता को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो प्रस्थान त्रयी हम कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र तथा उपनिषद को। ठीक है, इनके अलावा चौथा और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे हम करते हैं। भगवत गीता को उपनिषद, ब्रह्म विद्या व योग शास्त्र आदि विशेषणों के नाम से भी जानते हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, पर्यायवाची। क्वेश्चन बना नहीं, मैंने देखा नहीं है आज तक, बट याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि भगवत गीता को उपनिषद भी कहा जाता है, ब्रह्म विद्या के नाम से भी जाना जाता है और योग शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये भी कर सकते हैं, प्रस्थान त्रयी में ऑप्शन डाल दिया ब्रह्म विद्या, है ना, ब्रह्म विद्या, दर्शन, घिरण संहिता, हठ प्रदीपिका। तो ब्रह्म विद्या पता रहेगा तो आप कर लेंगे। ठीक, कुछ भी डाल सकते हो। वैसे अभी प्रश्न मैंने नहीं देखा इससे संबंधित। भगवत गीता ग्रंथ की लेखक महर्षि वेदव्यास हैं, सबको पता है। किसे नहीं पता है? आई थिंक सबको ही पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो याद कर लेंगे। ठीक है, इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। महाभारत का युद्ध 18 दिन कुरुक्षेत्र में चला। ठीक है, 18 अध्याय है, 18 दिन युद्ध चला है। ठीक है, और आप याद करने के पर्पज से याद रखिएगा कि यहाँ पे 18 चीजों का बहुत वेटेज मिलेगा, 18 चीजों के बारे में बहुत सुनने को मिलेगा। 18, 3, 5। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग महाभारत का देख लेते हैं थोड़ा सा। महाभारत के जो पर्व हैं, यानी जो उसके अध्याय, उनको पर्वों के नाम से हम जानते हैं। तो इनके नाम इतना जरूरी नहीं है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, भगवत गीता के अध्याय के नाम। ठीक है, महाभारत का पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आज तक नहीं आया है, यह है इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं फिर भी पढ़ देती हूँ। पहला अध्याय है आदि पर्व, सभा पर्व, दूसरा वन पर्व, तीसरा वीरता पर्व, चौथा उद्योग पर्व,
सॉरी पांचवा उद्योग पर्व, छठा भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, शौप्ती पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, ठीक है, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, अश्ववासिका पर्व, मौसला पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्ग आरोही पर्व। ठीक है, तो महाभारत के जो पर्व हैं इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो याद कर सकते हैं वो याद कर लेंगे। ठीक है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस अध्याय का नाम बताओ, या ये अध्याय कितने नंबर पर है। ठीक है, कर्मयोग का नंबर बताओ, अध्याय कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, 3rd। ठीक है, तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा, मैं सुनूंगी मंडे को। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, और ज्यादा आप लोगों को इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा परिचय में नहीं पूछेंगे, बाकी जो चीजें होती हैं वो आगे के अध्याय से पूछे जाएंगे, तो इसलिए इतना डिटेल में नहीं जाना है परिचय में। ठीक है, जितना जरूरी था उतना हमने कर लिया हम लोगों ने। अभी इससे संबंधित कोई प्रश्न, या फिर हम क्लास वाइंड अप करें। ठीक है, सबसे रिक्वेस्ट है और सब लोग अपने अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देंगे, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के हैं वो क्लासेस में जरूर जुड़ें।